नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल LR क्लासेस अलवर पर। आज हम पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में और इस राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में मैं आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो कार्य है वो राज्य की सरकारों को परामर्श देने का या सलाह देने का होता है। जैसे केंद्र में हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं जिसको अपन यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से राज्य में आरपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग होता है। अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हुए आपको पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की किस रियासत में लोक सेवा आयोग था। राजस्थान के संदर्भ में बताना है। देखिए, उपयुक्त में से इस प्रश्न के आपको सही जो उत्तर है आपको मैं बताना देना चाहता हूं कि इसका सही उत्तर तो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जोधपुर में 1939 में और जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग बना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह तय किया गया था कि प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए और उसी के तहत 1939 में जोधपुर में, 1940 में जयपुर के अंदर और 1946 के अंदर बीकानेर में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और अधिनियम कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह तय किया गया था। चलिए साथियों, आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस भाग में किया गया है? आपको पता होगा कि संविधान में कुल 22 भाग हैं और उन 22 भागों में से जो भाग 14 है उस भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। और इस भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी, उसके नियम, उसके कानूनों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। देखिए, मैं आपको अधिक स्क्रीन पर लिखकर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा हिलेगी और अपना जो वीडियो है वो एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना हो सके मैं आपको मौखिक रूप से बताऊं और आप बिल्कुल एकाग्र होकर उस बातों को सुने। निश्चित तौर से आपको बातें याद होंगी। तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 में किया गया है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है। एक एक पॉइंट आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सारी की सारी जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है। एक एक डेट का किस्सा मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। देखिए, इसमें सभी की सभी डेटें सही हैं, लेकिन हमको बताना है कि राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि 20 अगस्त 1949 को राज्य में यानी राजस्थान में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अब जो बाकी की जो डेट है वो कैसे सही है तो वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, 16 अगस्त 1949 को जो जयपुर के जो राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह द्वितीय, उनके द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया और उस अध्यादेश को जो पारित हुआ उसका गठन कब हुआ? उस अध्यादेश के द्वारा उस अध्यादेश में कहा गया कि राजस्थान के अंदर एक राज्य लोक सेवा आयोग या जयपुर के अंदर एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो 20 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और इस राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य शुरू किया 22 दिसंबर 1949 से। और 1 नवंबर 1956 को याद रखना, 1 नवंबर 1956 को जयपुर से राज्य लोक सेवा आयोग का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया था और पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। दोबारा एक बार देख लीजिए, 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया था राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय के द्वारा। 20 अगस्त 1949 को राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आपको पूछा जाए कि गठन कब हुआ तो आपको बताना है कि 20 अगस्त 1949 को हुआ और कार्य शुरू किया इसने आरपीएससी ने अपना 22 दिसंबर 1949 से। और इसका स्थानांतरण जयपुर से अजमेर कब किया गया? 1 नवंबर 1956 में। और आपको पता होगा कि 1 नवंबर 1956 के बाद में आरपीएससी वर्तमान में अजमेर में कार्यरत है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एस.के. घोष। ठीक है, संजय कुमार छोत्रिय वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। और बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे नाम की, कमलकांत वर्मा जी के बारे में। इस नाम के बारे में आपको मैं बताऊं कि 29 अगस्त 1949 को राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना जब हुई, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ लेने वाले जो व्यक्ति थे वो कमलकांत वर्मा थे, और इनके साथ में 11 अन्य न्यायाधीशों ने भी शपथ ली थी। ये बात अलग है कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, तो उसमें उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों को कमलकांत वर्मा जी पूरा नहीं कर सके और इन्हें बाद में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। आगे बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर, और वह है कि राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखिए, भाग पूछे तो आपको बताना है 14, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में या फिर आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो राज्यपाल होगा, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ही मुख्य न्यायाधीश जो आरपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ लें, राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, वर्तमान के संदर्भ में यदि आप पूछें कि वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 8। देखिए, 2011 के बाद में इसमें संशोधन हुआ। पहले इसकी सदस्य संख्या 3 थी, 2 सदस्य और एक मुख्य न्यायाधीश, एक अध्यक्ष था मुख्य सदस्य, तो इसकी 3 सदस्य थी। लेकिन 2011 में इसमें संशोधन हुआ और 7 सदस्य और एक अध्यक्ष के रूप में इसकी संख्या को बढ़ाया गया, और वर्तमान में यदि इसकी संख्या पूछी जाए तो इसकी संख्या है 8। ठीक है, तो वर्तमान में आरपीएससी में सदस्यों की संख्या बताए तो आपको 8 ही बतानी है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। एक तो होता है आरपीएससी, और एक मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही जेपीएससी, यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, उसका भी कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। मतलब या तो 6 वर्ष पहले पूरे हो जाए या फिर 62 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए, जो भी पहले पूरी हो उसका कार्यकाल होता है। आपको बताऊं कि 41वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ, तो उससे पहले आरपीएससी के अध्यक्ष की जो कार्यकाल जो था वह 60 वर्ष था। लेकिन 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और उसके तहत आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा के हमने 6 वर्ष और 62 वर्ष कर दिया। मतलब 60 से बढ़ा के हमने कर दिया 62 वर्ष 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का भी कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। और जो जेपीएससी है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आप मुझे बताएंगे। जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और उसके जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं सब राज्यपाल को, राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। हाँ, जब संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे और जेपीएससी जब पढ़ेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनके अध्यक्ष और सदस्य यानी संघ लोक सेवा आयोग और जेपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग और उसके सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? यदि पद से हटाने की बात आएगी तो उस समय राज्यपाल नहीं हटा सकता, उनको पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हो, तो उनको पद से हटाने का जो कार्य करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। अब यहाँ पर यदि हम राज्य लोक सेवा आयोग हम बताएं आपको कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन है थोड़ी सी।
अनुच्छेद 145 में इस प्रक्रिया का हमें वर्णन देखने को मिल जाता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे पहले इसकी जांच की जाएगी। उच्चतम न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 145 के तहत पहले इस पूरे मामले की जांच की जाएगी उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और उसके बाद ही यदि जो अध्यक्ष है या सदस्य है वो कदाचार या फिर अपराधी दोषी पाए जाते हैं तो ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस दौरान जब ये जांच चल रही है तो राज्यपाल के पास में ये पावर होती है कि वह उन सदस्यों को सस्पेंड कर सकता है, उनको निलंबित कर सकता है। ये जो पावर होती है वो राज्यपाल के पास में होती है। इसके अलावा यदि हम राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों को यदि इनको पद से हटाना है तो ये शक्ति केवल और केवल होती है राष्ट्रपति के पास में। हाँ, सस्पेंड करने की शक्ति हो सकती है, सस्पेंड करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास में होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते, पेंशन आदि दिए जाते हैं। तो ये राज्य की जो संचित निधि है उसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पेंशन है, भत्ते हैं, वो दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट प्रश्न चल जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसे देती है? ठीक है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और आपको इसका उत्तर पता होगा कि राज्यपाल को दिया जाता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है, ठीक है ना, वार्षिक जिसको रिपोर्ट बोलते हैं, वो किसे सौंपती है? वो राज्यपाल को सौंपती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति? अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि आरपीएससी का अध्यक्ष करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और जो सरकार में जो होता है, सरकार में एक मुख्य सचिव होता है ना, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। उसको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है और उसका त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री ही ग्रहण करता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का जो सचिव होता है उसकी जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? वह राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो आपको बताऊं कि जो DS तिवारी है उसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। इसी के साथ साथ जो PS यादव है अपने, उसका कार्यकाल सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा है। सबसे कम PS यादव का और DS तिवारी का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। और SK घोष आपको नजर आ रहा होगा, तो ये हमारे RPSC के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है यदि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। धन्यवाद।